कंक्रीट टेक्नोलॉजी, पेज नंबर फर्स्ट देखो। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट सीमेंट, बालू, एग्रीगेट और जल के एक निश्चित अनुपात का एक क्रमिक विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कंक्रीट क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किससे बनता है कंक्रीट भाई? कंक्रीट बनता है सीमेंट से, सैंड से, एग्रीगेट से और वाटर से। इन चारों को मिला के बनता है। एक सादा कंक्रीट में क्या होता है भाई? सीमेंट होता है, सैंड होता है, पानी होता है और एग्रीगेट होता है। बनेगा कंक्रीट। कंक्रीट एक ब्रिटल भंगुर पदार्थ है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10 गुना होती है। कम होती है टेंसाइल, इसलिए सीमेंट कंक्रीट में बाइंडर, बंधक, बाइंडर और एग्रीगेट दोनों। क्या चीज़ बोल रहा है? बाइंडर और एग्रीगेट क्या करते हैं? ये कंक्रीट को कठोरता और स्थिरता प्रदान करते हैं। ठीक है, कंक्रीट को हार्ड बनाते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। कौन? बंधक और मिलावा। ठीक है, और ये काम और करते हैं जो सीमेंट के संकुचन को कम करते हैं। सीमेंट के जो श्रिंकेज है ना, उसको कम करने का काम करता है बाइंडर और एग्रीगेट। बाइंडर कुछ भी सकता है, इसमें सीमेंट हो गया ऐसे, और चूना मसाला में चूना हो जाएगा इस तरह से। अगला पॉइंट है वाइट कंक्रीट जो है, इसको बनाने के लिए हम मेटाकायोलिन मिलाया जाता है। अगर आपको वाइट कंक्रीट बनानी है, सफ़ेद कंक्रीट, तो उसमें मेटाकायोलिन मिलाएंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि कंक्रीट में अगर 1 से 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो वो सेटिंग टाइम को डिक्रीज करता है, घटाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमेशा कंक्रीट के सेटिंग टाइम को डिक्रीज करने का काम करता है। 1 से 2% होता है तो। नेक्स्ट पॉइंट है कंक्रीट का पॉइजन रेशियो 0.10 से लेकर 0.20 मतलब 0.1 से 0.2 होता है। अब हम पढ़ेंगे कंक्रीट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीमेंटिंग मटेरियल या बाइंडर मटेरियल के आधार पर कंक्रीट के प्रकार या सीमेंटिंग। बाइंडर को सीमेंटिंग भी बोलते हैं, फायदे की है। तो सीमेंटिंग मटेरियल के आधार पर कंक्रीट के प्रकार, तो पहला हो जाएगा बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर ना, तो वो है मड कंक्रीट या गारा कंक्रीट। ठीक है, देखो गारा कंक्रीट में बाइंडर क्या होगा? गारा ही होगा भाई। गारा जो है मिट्टी का गारा एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह ही कार्य करता है। अगला पॉइंट है गारा कंक्रीट में जो रेशियो लेते हैं अनुपात में कितना लेते हैं? 2:5। दो रेशियो मृदा और 5 रेशियो ईंट की रोड़ी, उससे बनता है मड कंक्रीट। दूसरा हमारा बाइंडर या सीमेंटिंग मटेरियल के आधार पर कंक्रीट का प्रकार वो है लाइम कंक्रीट। तो चूना कंक्रीट में चूना जो होता है लाइम, वो बंधक का कार्य करता है। ठीक है, और चूना कंक्रीट में रेशियो क्या लेते हैं? 16:3200, 18:3600। ठीक है, 16:3200 या 18:3600, इसमें 18 हो गया चूना, 36 हो गया सुर्खी और 100 हो गया ईंट की रोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये चूना कंक्रीट जो है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? चूना कंक्रीट का प्रयोग दीवारों की फाउंडेशन, वॉल फाउंडेशन में करते हैं। वॉल बनती है कि नहीं, इसकी फाउंडेशन जो बनेगी, इसमें लाइम कंक्रीट डाली जाती है। फर्श के आधार कोट बनाने में, मतलब फर्श जो होता है फ्लोर, उस फ्लोर का बेस कोट बनाने के लिए, ठीक है। और फ्लैट सतहों पर डीपीसी के काम आता है। ठीक है, और हीट रेजिस्टेंस, ऊष्मा रोधक के रूप में कार्य करता है। संरचनात्मक उद्देश्य मतलब स्ट्रक्चरल पर्पस के उद्देश्य के लिए लाइम कंक्रीट या चूना मसाला जलीय चूना के साथ बनाया जाता है। भाई आपको अगर स्ट्रक्चरल उद्देश्य से चूने का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर हाइड्रोलिक लैंप प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो सीमेंट कंक्रीट में जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो सीमेंट होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग भाई स्थायी निर्माण कार्यों में, परमानेंट कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है, और जलीय संरचनाओं में करते हैं। और यह सीलन-रोधी और अग्निरोधी होता है। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट क्या है? सीमेंट कंक्रीट सीलन-रोधी और अग्निरोधी मटेरियल होता है। अगर कोई पूछे नॉर्मली आरसीसी के लिए एग्रीगेट का नॉमिनल साइज क्या लेंगे भाई? आरसीसी के लिए मिलावे का
नॉमिनल साइज होता है 20 mm। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा है जिप्सम कंक्रीट। जिप्सम कंक्रीट में बाइंडर के रूप में कैल्सिनाइड जिप्सम प्रयोग किया जाता है, निस्तापित अवमंदक। ठीक है, यह जिप्सम जो है जिप्सम प्लास्टर जो है पोर्टलैंड सीमेंट और बालू से मिलकर बनाया जाता है। भाई जिप्सम प्लास्टर या जिप्सम कंक्रीट बनती कैसे है? पोर्टलैंड सीमेंट में बालू मिलाकर बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिप्सम कंक्रीट का प्रयोग लकड़ी के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनके नीचे जो फर्श होता है उस पर लेप करते हैं ताकि अग्नि प्रतिरोधक बनाया जा सके। कि फर्श में अगर आग लग गई ना लकड़ी के में तो उसमें आग न लगे। कुल मिला के जिप्सम कंक्रीट का प्रयोग लकड़ी के ढांचे के नीचे स्थित फर्श के रूप में अग्नि प्रतिरोधक के रूप में करते हैं। और यह ध्वनि न्यूनीकरण भी है, आग से तो बचाता है, ध्वनि भी कम करता है। और विकिरण तापन और फर्श समतलन के कंक्रीट निर्माण में यूज किया जाता है। विकिरण तापन और फर्श को समतल करने में कंक्रीट का निर्माण में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन। परिप्रेक्ष्य विनिर्देश के आधार पर कंक्रीट का प्रकार। देखो समझो, सीमेंट कंक्रीट विभिन्न अवयवों के अनुपातों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। सही बात है भाई, सीमेंट कंक्रीट में विभिन्न अवयव होते हैं रेशियो में, जैसे 1:1.5:3 है, तो इसमें 1 तो हो गया सीमेंट, 1.5 हो गया फाइन एग्रीगेट और 3 हो गया कोर्स एग्रीगेट। मतलब मिलावा इस प्रकार की कंक्रीट जो ये जो है ना अवयवों के अनुपात के आधार पर कंक्रीट होता है या पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंक्रीट होता है उसको बोलते हैं इस प्रकार कंक्रीट को मिक्स को नॉमिनल मिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नॉमिनल मिक्स। इस प्रकार के कंक्रीट मिश्रण को नॉमिनल मिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पर नॉमिनल मिक्स देखो दे रखा है, ग्रेड देखो M5 ग्रेड का कंक्रीट जो होगा उसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या होगा? 1:5:10 या 1:6:12, ये भी याद रखना। M5 का क्या होता है? 1:5:10। देखो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है न्यूटन पर स्क्वायर में लेते हैं या एमपी में लेते हैं। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है ना वो उसका वही ग्रेड होता है, जैसे 5 है तो 5 हो जाएगी, 7 तो 7.5 हो जाएगी, 10 है तो 10 हो जाएगी, इस तरह से। बस आपको रेशियो याद करना है इनका रेशियो। तो M5 का हो गया 1:5:10 या 1:6:12 और M7.7 का 148, M10 का 136, M15 का 124, M20 का 1:3 और M25 का 112। M25 का कितना है? 112। M20 का 1:3, M15 का 124, M10 का 136, M7.5 148, M5 का 1:5:10 या 1:6:12। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का वर्गीकरण उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर। तो देखो लो स्ट्रेंथ की कंक्रीट होती है ना उसकी स्ट्रेंथ होती है 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम। और मीडियम स्ट्रेंथ या मॉडरेट स्ट्रेंथ कह सकते हैं, ये इसका होता है 20 से 40 के बीच में। ठीक, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है 40 से ज़्यादा, याद रहेगा। अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व के आधार पर कंक्रीट का क्लासिफिकेशन। देखो एक होता है एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट जो होता है ना उसकी डेंसिटी होती है या बल्क डेंसिटी होती है 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम। एक्स्ट्रा लाइट बहुत हल्का है तो 500 तक रहेगी उसकी बल्क डेंसिटी कंक्रीट की। और लाइट वेट होगा सिर्फ कंक्रीट तो उसकी बल्क डेंसिटी होती है 500 से लेके 1900, याद कर लेना सारे। ठीक है, डेंस वेट की होती है 3360 से 3840 में, 3338 याद रखो। और सुपर हैवी सबसे ज़्यादा सुपर हैवी वेट कंक्रीट होगा तो उसका हो जाएगा 3840 किलोग्राम पर मीटर। दोबारा देख लो, एक्स्ट्रा लाइट वेट है तो 500 से कम, लाइट वेट है तो 500 से 1900, डेंस वेट है तो 3360 से 3840 और सुपर हैवी वेट है तो 3840। अब नेक्स्ट है ढलाई किए जाने वाले स्थान के आधार पर या बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ कास्टिंग।
कंक्रीट कास्ट करते हैं ना उस आधार पर। तो एक होता है इन सीटू कंक्रीट, एक होता है प्री कास्ट कंक्रीट। तो इन सीटू क्या है, जब कंक्रीट को साइट पर ही डाला जाता है तो ऐसी कंक्रीट को कहते हैं इन सीटू कंक्रीट, साइट पर ही, ठीक है, वहीं बनाया वहीं डाल दिया। और प्री कास्ट पहले कास्ट कर लेते हैं। देखो, जब कंक्रीट यूनिट्स एवं खंडों का निर्माण फैक्ट्री में नियंत्रित वातावरण में किया जाता है, मतलब कंक्रीट को आपने, कंक्रीट के ब्लॉक्स जो आपने बनाए हैं या जो आपको कंक्रीट यूज़ करनी है तो कंक्रीट को आपने पहले ही फैक्ट्री में बना लिया है, ठीक है, फैक्ट्री में नियंत्रित वातावरण बनाया है, ठीक है। तब बाद में खंडों को निर्माण स्थल पर ले जाकर उपयोग में लाया जाता है। देखा होगा ब्रिज बनता है तो ब्रिज की स्लैब पहले ही कास्ट कर ली जाती है फैक्ट्री में, तब उसको लाद के लाया जाता है, तब लगाया जाता है। तो यह प्री कास्ट कंक्रीट कहलाती है। जैसे मान लो रेलवे के स्लीपर हो गए, अलग से बनते हैं, साइड पर नहीं बनते हैं, ठीक है। और विद्युत बिजली के खंभे हो गए, ये सब। एक पेज खत्म होगा सिटी का।